डॉक्टर सोबिया, आपका केस है। यू आर ST5, वर्किंग इन अ क्लिनिक। यू आर अबाउट टू सी मिसेज मार्था। ठीक है। द रेफरल लेटर जी फ्रॉम हर जनरल प्रैक्टिशनर इज एज फॉलोज। You have 10 जी। minutes in which you should advise on the potential risk or complication of another pregnancy, outline a specific management plan for before and during pregnancy, or answer any question of the potential of the patient may ask. ठीक है। ओके। और ठीक है। और ठीक है, आगे आप पूछें। मैडम वो रेफरल दिस मीन्स लेटर जो है वो। और ये she came for the pre-pregnancy counseling. She's a known case of asthma. ओके। हम्म। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सोबिया है। मैं आज क्लिनिक में आपकी तबीयत देख रही हूँ। मैं आपसे आपके मसले के बारे में बातचीत करूँगी ताकि आपके लिए बेहतरीन लाएअमल तजवीज़ कर सकूँ। जैसे कि तहरीरनामा मौसूल हुआ है जिसके मुताबिक आपका नाम मिसेस मार्था है, ठीक है, और आप को अस्थमा दमे का मसला है जिसके लिए आप हमल से मुतालिक मजीद मालूमात के लिए आई हैं। क्या ये मालूमात दुरुस्त है? जी जी डॉक्टर। ठीक है। आप की उम्र कितनी है? 33 साल है, 33 ईयर्स। ठीक है। और आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? डॉक्टर, ये मेरी दूसरी शादी है। पहली शादी मेरी खत्म हो चुकी है ठीक है। और इसको अच्छा आप। अभी शादी हुई है जस्ट। ठीक है। और आप कितना पढ़ी लिखी हैं? मैं डॉक्टर मैट्रिक पास हूँ। ठीक है। अच्छा, आपकी जो पहली शादी थी उससे आपको कोई बच्चे हैं? जी जी, एक बेटी है। ठीक है। अपने रास्ते से पैदा हुई थी या ऑपरेशन से? डॉक्टर, ऑपरेशन हुआ था। ठीक है। आखिरी बार आपको माहवारी कब आई थी? डॉक्टर, 6-7 दिन हुए। ठीक है। अच्छा, आपको ये दमे का जो मसला है ये आपको मसला कब से है? ये मैं जब 17 साल की थी ना तो डॉक्टर, तब से है मुझे। ठीक है। इसके लिए आप बाकायदगी से डॉक्टर को दिखाती हैं? जी जी डॉक्टर। ठीक है। किन अद्वियात का इस्तेमाल कर रही हैं आप? डॉक्टर, पिडनीसोलोन 40 मिलीग्राम और ब्यूटीसोनाइड, और वो इनहेलर है, और इप्राट्रोपियम इनहेलर, इप्राट्रोपियम नेबुलाइजर, और मोन्टिल्यूकास्ट, और टेर्ब्यूटलिन। ठीक है। अच्छा, ठीक है, आप और मुझे साथ बताएं में कि आखिरी। ओमिप्राजोल भी लेती हूँ। ठीक है। आप बीमार ये जो दमा है आखिरी बार आपको इसकी शिद्दत कब इख्तियार हुई थी, मतलब इसका अटैक आखिरी बार आपको कब आया था? डॉक्टर, जो ये आखिरी जो 6 साल है ना, उसमें मैं 2 बार एडमिट हुई हूँ अस्पताल में। और मतलब एक बार मुसलसल 6 साल से साल में एक बार जरूर में सीवियर अटैक होता है मुझे। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप जो फ्लू वैक्सीन एक लगवाई जाती है वो आपने लगवाई है? हर साल लगवाती हैं वो? डॉक्टर, इस बार नहीं लगवाई मैंने। ठीक है। अच्छा, आपके मुझे बताएं कि पहले कभी जो है आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा, टीबी का मसला तो नहीं रहा आपको या आपके खानदान में? नहीं नहीं। ठीक है। कभी कोई ऑपरेशन हुआ हो इस ऑपरेशन के अलावा? नहीं। नहीं। ठीक है। ये जो आपको पिछला एक ऑपरेशन हो चुका है उसमें हमल में जच्ची में या जच्ची के बाद कोई पेचीदगियां तो नहीं हुई थी? डॉक्टर, नहीं। जो ऑपरेशन था ना, वो मेरा 31 हफ्ते पर हुआ था। तो बच्चा मेरा छोटा था बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, फिर बच्चा अब ठीक है आपका? जी जी, अभी ठीक है, अल्लाह का शुक्र ठीक है। है। तब आपको ये जो दमे का कोई अटैक तो नहीं हुआ था, मतलब दमे की जी जी, उस वही पे? डॉक्टर, उसी वजह से उन्होंने जल्दी डिले वो सीजर कर दिया था। ठीक है। अच्छा, मजीद मुझे बताएं कि आप इन अद्वियात के अलावा कोई और अद्वियात का इस्तेमाल कर रही हैं? नहीं डॉक्टर, बस यही है। ठीक है। आपको किसी चीज से कोई एलर्जी, जैसे सिगरेट धुएं से या डस्ट से, जानवरों से, किसी चीज से कोई एलर्जी तो नहीं है? डॉक्टर, एलर्जी तो होती है ना, तभी तो मतलब मैं इनसे अवॉइड करती हूँ। और दूसरा के मैं सिगरेट पीती हूँ। ठीक है। अच्छा, सिगरेट आप जो पीती हैं कितना कितनी पीती हैं? 10 सिगरेट पी लेती हूँ मैं। आप चाहती हैं इसको छोड़ना? जी डॉक्टर, नहीं छोड़ना तो नहीं चाहती। अगर जरूरत हो तो मैं छोड़ सकती हूँ। बच्चे से ठीक है। ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है।
चलें ठीक है। अच्छा, आपका गुज़र-बसर ठीक तरीके से हो जाता है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, ये मेरा जो हस्बैंड है वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है। अच्छा, कभी खून लगा हो या खून लगने में ममानियत तो नहीं है? नहीं, नहीं। ठीक है। देखिए मिसेस मार्था, आप ये जो भी मैंने आपसे मालूमात ली है, ठीक है, इसके मुतालिक मैं आपको आगे जो है, आगे का लाए-अमल बताना चाहती हूँ। आप इस कन्वर्सेशन में अपने साथ किसी को बुलाना चाहेंगी? नहीं डॉक्टर। ठीक है। देखिए मिसेस मार्था, जैसे कि आपको दमे का मसला है, ठीक है, और पिछले मतलब 17 साल की उम्र से आपको दमे का मसला है और आपको काफ़ी तर इसके बारे में मालूम होगा। मगर मैं फिर भी आपको मज़ीद जी। इसके बारे में कि हमल के अंदर तकरीबन 4 से 12% ऐसी औरतें होती हैं जो कि दमे की वजह से मुतासिर होती हैं, ठीक है? दमे की हम्म, वजह से हम कुछ असरात मुरतब होते हैं और हमल की वजह से कुछ असरात दमे पे मुरतब होते हैं। मगर इसमें सबसे अच्छी एक बात ये होती है कि दमा जो है वो हमल के अंदर जो है उसकी कंडीशन बेहतर हो जाती है, उसकी अलामात कम होती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में कुछ ऐसी रसूबतें निकलती हैं जो कि इसके लिए मुफीद साबित होती हैं। मगर मैं उससे पहले आपको ये बताऊँ कि जैसा कि आपने बताया कि आप कुछ अद्वियात का इस्तेमाल करती हैं, प्रेडनिसोलोन ले रही हैं और नेबुलाइज़र भी ले रही हैं और मोंटेल्यूकास भी ले रही हैं और प्रेडनिसोलोन भी आप काफ़ी ज़्यादा मिकदार में ले रही हैं। तो हमें पहले आपके जो दमे के डॉक्टर होते हैं, जिसे पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं, हम उनसे रुजू करेंगे और कुछ अद्वियात जो होंगी, इन्हें हमें बंद करना पड़ेगा, हमल कहलाने से पहले उनको बंद करना पड़ेगा, डॉक्टर मगर कौन सी बंद करना, कौन सी जी। इसमें तो खराब है जो प्रेगनेंसी में? जो मोंटी ल्यूकास आप ले रही हैं, वो जो है वो हम प्रेगनेंसी के अंदर इसके बारे में अभी तक तहकीकात जो है वो जारी है, ठीक है? ये इसको नहीं बता सकते प्रेगनेंसी में सेफ होती है या नहीं, तो ये जो है वो आपको हमल से हम्म, पहले बंद करेगी। दूसरा ये, क्योंकि प्रेडनिसोलोन आप 40 मिलीग्राम ले रही हैं, ये बहुत ज़्यादा हाई डोज़ ले रहा है, तो इसके लिए भी हम आपके जो दमे वाले डॉक्टर हैं, उनसे रुजू करेंगे, ठीक है? क्योंकि उनसे रुजू करेंगे कि आपको इन्हीं दवाइयों के साथ कंटिन्यू किया जाए या फिर इन दवाइयों की डोज़ को कम किया जाए, तब तक आप माने हमल का कोई तरीका इस्तेमाल करती रहें। फिर जब लेकिन आप डॉक्टर, मुझे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि ये जो दवाइयाँ आप इस्तेमाल कर रही है ना, अगर ये छोड़ेंगी या इसका डोज कम करेंगी ना, तो आपको इस्तेमाल दोबारा से हो सकता है। जी, तो आप फ़िलहाल इन्हीं दवाइयों को कंटिन्यू करेंगी, तब तक आप माने हमल का तरीका इस्तेमाल करेंगी, ठीक है? जब आपकी डिज़ीज़ कंट्रोल में आ जाएगी, तब हम आपको हमल करने की इजाज़त देंगे। डॉक्टर, और कोई एक्स्ट्रा केयर मुझे करनी हो या कुछ जी। ऐसी कोई? जो है डॉक्टर की उसमें जो है हम डॉक्टर की माहिर टीम को मुलव्वस करेंगे, ठीक है? उसमें बच्चों के डॉक्टर भी होंगे, आपके दमे के डॉक्टर भी होंगे, ऑब्स्टेट्रिशियन भी होंगी ऑब्स्टेट्रिशियन भी होंगी, ठीक है? जब आप हमल तब तक आप फॉलिक एसिड, जब तक आपको हमल की इजाज़त नहीं हो जाती, तब तक आप फॉलिक एसिड इस्तेमाल करती रहेंगी, विटामिन और कैल्शियम लेती रहेंगी और साथ ही साथ आप कोशिश करेंगी कि उन चीज़ों से परहेज़ करें जिससे आपकी दमे की शिद्दत जो है वो बढ़ती है। जैसा कि आपने बताया कि आप नोशी करती हैं, ठीक है, तो और आप इसको सिर्फ भी करना चाहती हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिससे इस सिलसिले में आपकी मदद करेंगे, ठीक है? ताकि आप की जो सिगरेट की जो है वो छुड़वाने में आपको मदद करें, क्योंकि सिगरेट भी अस्थमा दमे के जो अटैक है उसको बढ़ाती है, ठीक है? फिर जब आप हमल करना चाहेंगी तो शुरुआती हमल में हमारे पास आएँगी, हम जो है एक बड़े अस्पताल में आपको नाम लिखवाना पड़ेगा। वहाँ जो है आपका शुरुआती अल्ट्रासाउंड करवाया जाएगा, फिर आपके कुछ खून-पेशाब के टेस्ट होंगे। एक, क्योंकि आप प्रेडनिसोलोन बहुत ज़्यादा हाई डोज़ में ले रही हैं, तो इसमें जो है ऐसा होता है कि बार-बार इन्फेक्शन हो सकता है प्रेगनेंसी में। दूसरा ये कि शुगर भी हो सकती है प्रेगनेंसी में, तो उसके लिए हम एक शुगर वाला टेस्ट करवाएँगे और जो है बच्चे के अंदर ग्रोथ की कमी हो सकती है, तो उसके लिए भी हम हर 28 से 26 हफ्ते के बाद, 4 हफ्ते के बाद अल्ट्रासाउंड करवाते रहेंगे। और इसके साथ-साथ अगर फ्लू की वैक्सीन पिछले 1 साल में आपको नहीं लगी होगी, तो प्रेगनेंसी में वो सेफ होती है, आप वो भी लगवा सकती हैं। मैं आपको ये भी हम्म, बताती चलूँ कि अगर फॉर इसमें आपके ब्लड प्रेशर को भी देखा जाएगा, पेशाब एंटीनेटल विज़िट पे आपके अंदर पेशाब की चर्बी को भी देखा जाएगा, मगर कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं वो दमे वाले मरीज़ में सेफ नहीं होती, जैसे कि एस्पिरिन। अगर ब्लड प्रेशर की ज़्यादती आई और हमें एस्पिरिन शुरू करवाने की ज़रूरत पड़ी, तो सबसे पहले हम आपके दमे वाले डॉक्टर से रुजू करवाएँगे, फिर उनसे रुजू करने के बाद हम देखेंगे कि इसको शुरू करवाना चाहिए या नहीं। आपका नहीं हमल ना, जब मुद्दत एस्पिरिन तक तो नहीं पहुँचे करता ना डॉक्टर, वो तो स्टार्ट तो नहीं करते जी, एस्पिरिन से, तो मुझे डॉक्टर ने जी, सब मना हम किया हुआ है। आपसे हम उनसे रुजू करेंगे आपके पल्मोनोलॉजिस्ट से। हम उनको बताएँगे कि आपके अंदर ब्लड प्रेशर की इस तरह ज़्यादती आई आई है और मतलब हम उनसे ये डिस्कस करेंगे कि इसके बरअक्स हम कुछ और आपको दे सकते हैं या नहीं। फिर आपका जब हमल 36 हफ्तों में आएगा, तो फिर डॉक्टर की माहिर टीम की मौजूदगी में डिसाइड करेंगे कितने हफ्तों पे आपकी डिलीवरी की जाए, किस तरह से आपकी
की जाए, हर तरह से कोशिश की जाएगी कि आपको अपने रास्ते से ये डिलीवर करवाया जाए। मगर क्योंकि हाई डोज ऑफ आप स्टीरॉइड का ये ले रही हैं, तो आपको लेबर के अंदर स्ट्रेस डोज जिसे हम कहते हैं वो देने की जरूरत पड़ सकती है। दूसरा ये कि जब आप अपने डॉक्टर से आएंगी तो एक नर्स आपके साथ मौजूद रहेगी, और देखा हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है ज्यादा खून नहीं छूटे, और अगर खून छूटेगा तो कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जो सेफ होती है, कुछ ऐसी होती हैं जो नहीं होती, जैसे कि अल्बोमेसिन, उनको अवॉइड करेंगे। जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी, डिलीवरी के बाद हम आपको माने हमल का तरीका भी बताएंगे, आपको अपने बच्चे को डॉक्टर, डिलीवरी दूध के पिलाना दौरान कोई होगा। खास ख्याल रखना हो, या मुझे कितने जी चांसेस है कि मुझे अटैक हो सकता है? जी, आपको 10% चांस होता है लेबर के अंदर कि आपकी बीमारी जो है वो शिद्दत इख्तियार कर सकती है। तो उस सूरत में जो अद्वियात आप इस्तेमाल कर रही हैं वो आपको लेबर के अंदर जो है उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप अपनी दवाइयों का मतलब आप इस्तेमाल करती रहेंगी, आपकी अलामात कम हो। फिर डिलीवरी के बाद जो है हम जो है आपको माने हमल का तरीका भी बताएंगे, देखेंगे रगों में खून जमने के लिए भी आपको देखा जाएगा, और आपको को आप बच्चे को दूध पिलाना पड़ेगा, क्योंकि इसके इसके मुतालिक इतना ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, मगर कहा जाता है कि अगर बच्चे को आप दूध पिलाती रहेंगी तो अस्थमा के जो चांस होते हैं, मतलब एलर्जीज वगैरह, वो बच्चे के अंदर होने की चांसेस कम होती है। अभी मैं आपको ये किताबचा दे रही हूँ, ठीक है, आपका आपके दमे वाले डॉक्टर के साथ एक कंसल्टेट से एक अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर रही हूँ, और जो है फॉलिक एसिड, विटामिन डी और कैल्शियम दे रही हूँ, ये आपको खाती हैं, ठीक है। और फिर जब आप हमल आपको ठहरेगा तो आप हमारे पास जल्दी आकर बुकिंग करवाइएगा। शुक्रिया। ओके। ओके, जबरदस्त। डॉक्टर जोया, माइक ऑन करें। चलिए ठीक है, तो सोबिया, मेरी बात सुनो। बाकी सारा सही बताया तुमने, लेकिन एजुकेशन आपको देनी है ना पेशेंट को, कि आप अपने ट्रिगर से अवॉइड करेंगी, जैसे पोलियन डस्ट प्रेगनेंसी के दौरान, एस्थमा आपका जैसे कंट्रोल रहे, और जो है अपनी दवाइयाँ टाइम पर लेनी है, और स्टॉप स्मोकिंग करनी है, ये एजुकेशन करनी है, जी ठीक है। जी जी जी। और दूसरा ये कि वो ठीक है, लेबर का भी खुद बता दो कि इसमें चांसेस होते हैं कि हर 10 में से एक खवातीन को इस्मा का अटैक हो सकता है, ठीक है। और बाकी अगर हम जो है, और बार बार ये क्यों बोल रही थी कि 40 मिलीग्राम ज्यादा मिकदार है, ज्यादा मिकदार है, इसका मुझे क्या क्या मतलब, इसका मकसद क्या था? डॉक्टर इसमें कहते हैं ना कि 40 to 60 मिलीग्राम जो होती है ये आपकी थोड़ी अपर लिमिट होती है, ये क्या आती है? अपर लिमिट होती है स्टीरॉइड्स की ओरल डोज के अंदर। हाँ, अपर लिमिट होती है, लेकिन अभी वो खा रही है, उसको ये नहीं बोलो बार बार कि आप ज्यादा ले रही है, ठीक है। ज्यादा ले रही है। ठीक है। आपसे दवाइयों का रद्दोबदल का वो करेंगे, लेकिन ये दवाइयाँ सेफ है प्रेगनेंसी में, ठीक ठीक है। है। आप जस्ट ठीक है। ये बताएंगे।